एक मैना का जोड़ा उड़ते हुए जंगल में एक मोटे पेड़ की डाल पर बैठ गया। अचानक पेड़ हिलने लगा। नर और मादा मैना डर गए और उन्होंने सवाल किया, अरे हवा तो चल नहीं रही है, फिर ये पेड़ इतनी जोर से क्यों हिल रहा है? आसपास के सभी पेड़ शांति पूर्वक खड़े हैं, फिर इस पेड़ को क्या हो गया? इतने में मोटे पेड़ से आवाज आई, यहाँ मेरी डाल पर मत बैठो, मैं सफाई पसंद हूँ। अगर तुम्हारा यहाँ घोंसला बनाने का इरादा है तो वो छोड़ दो। पेड़ भाई, हम कोई गंदगी नहीं करेंगे, शांति पूर्वक रहेंगे। बरसात का महीना है, हमें घर बनाने दो, हम तुम्हारा मनोरंजन करेंगे। अभी घर बनाओगे, बाद में अंडे बच्चे दोगे, फिर वो रोज शोर मचाएंगे और गंदगी फैलाएंगे। मुझे गंदगी पसंद नहीं है, मैं ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहता। भाग जाओ यहाँ से, दोबारा इस पेड़ पर लौटकर मत आना। मैना के जोड़े को पेड़ की कठोर बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो दोनों उड़कर वहाँ से आगे बढ़ गए। उन्हें एक घना पेड़ दिखाई पड़ा। वहाँ बहुत सारे पक्षियों ने बसेरा डाल रखा था। पूरा पेड़ भरा हुआ था। उन दोनों को मुश्किल से एक छोटी सी जगह दिखाई पड़ी। पेड़ की सहमति से उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। एक दिन पानी बरसने लगा, तब मैना को बड़ी परेशानी होने लगी। उनके घोंसले में पानी आ रहा था। उनका घोंसला और हौसला दोनों टूटते जा रहे थे। हमारे घोंसले की जगह सही नहीं है, हमारे अंडे बच्चे परेशान हो जाएंगे। उस मोटे पेड़ पर बहुत जगह खाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पंछियों से प्यार नहीं है। मुझे भी आश्चर्य होता है, उस पेड़ पर कोई पंछी नहीं रहते हैं। मैना के जोड़े ने आसपास बहुत से पेड़ों पर जगह तलाश की, लेकिन हर जगह आबादी ज्यादा ही मिली। एक दिन नर मैना उड़ते हुए उसी मोटे पेड़ के पास पहुंचकर नीचे पड़े हुए कुछ दाने चुगने लगा। उसने देखा एक बड़ी सी नागिन पेड़ के नीचे बिल से बाहर निकल आई। वो पेड़ पर चढ़ने लगी। उसे पेड़ पर शिकार की तलाश थी, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। कुछ घोंसले थे, मगर वो सब के सब खाली थे। नागिन को खाली हाथ नीचे आना पड़ा। उसी समय एक सपेरा वहाँ आ गया और उसने बड़ी चालाकी से नागिन को गिरफ्तार कर लिया। नागिन अब उसकी झोली में आ गई थी। सपेरा उसे लेकर वहाँ से चला गया। अच्छा हुआ नागिन पकड़ी गई, अच्छा हुआ नागिन पकड़ी गई। अब मेरी उदासी खत्म हो जाएगी और खुशी लौट आएगी। नर मैना ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो मोटे पेड़ के समीप आ गया। पेड़ भाई, अभी आप उदासी और खुशी के बारे में कह रहे थे, अब आपकी उदासी कैसे खत्म हो जाएगी? खुशी लौटकर कैसे वापस आएगी? अरे तुम वही पक्षी हो जो उस दिन मेरी डाल पर घोंसला बनाना चाहते थे? हाँ हाँ, लेकिन आपने तो हमें ठुकरा दिया। प्यारे मैना, मुझे माफ कर दो। अब आ जाओ, मेरी किसी भी डाल पर घोंसला बना लो। तुम्हारे आने से मेरी उदासी खत्म हो जाएगी और खुशी लौट आएगी। आपने पहले क्यों मना कर दिया था? मेरे पेड़ के नीचे बिल में एक भयंकर नागिन रहती थी। वो मेरे डाल पर रहने वाले पक्षियों के अंडे और बच्चों को खा जाती थी। इस तरह से वो पक्षियों को और मुझे बहुत ही अधिक दुख पहुंचाती थी। मैंने कई पक्षियों को नागिन के खतरे से बचाने के लिए कठोर वचन कहकर यहाँ से हटा दिया। नए पक्षी को बसेरा नहीं बनाने दिया। मुझे पहले रहने वाले पक्षियों और उनके बच्चों की आवाजें सुनकर बड़ा सुख मिलता था, लेकिन नागिन का कहर भी मुझे बर्दाश्त नहीं था। सभी पक्षियों को मैंने यहाँ से हटाया, लेकिन उनके जाने से मैं बहुत दुखी रहता था, हमेशा उदास रहता था। मेरी खुशियाँ उनके साथ ही चली गई थी। उस दिन हमें गंदगी का हवाला देकर आपने हटा दिया। उस दिन जब तुम दोनों मेरे पास आए, तब मैंने झूठ बोलकर डांट कर तुम्हें यहाँ से हटा दिया। मैं तुम्हें नागिन के संकट से बचाना चाहता था। मैं कठोर बन गया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। अब नागिन को सपेरा पकड़कर ले गया। खतरा समाप्त हो गया। अब मैं सबका स्वागत करूंगा। आओ, अपनी जीवन संगिनी को लेकर आओ और मेरे यहाँ आशियाना बनाओ। नर मैना मोटे पेड़ की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया। वो उड़कर गया और मादा मैना को लेकर आ गया। उन्होंने सुंदर घोंसला बनाया। आसपास दूसरे पक्षी भी आने लगे। कुछ दिनों बाद मादा मैना ने 4 अंडे दिए। उसमें से बच्चे बाहर आ गए। उनके चिर्र चिर्र की आवाज से पेड़ गूंजने लगा। पेड़ अब बहुत खुश हो गया।
प्यारे बच्चों की आवाज सुनकर मन झूम जाता है। ये खुशी बहुत दिनों के बाद मेरी झोली में आई है। मेरे पेड़ के मीठे मीठे फल इन्हें खिलाओ। मैं डाली को हिलाकर इन्हें धीरे धीरे झूला झुलाता हूँ। पेड़ की डाली झूमने लगी और मैना के प्यारे बच्चे खुशी से चहकने लगे। मोटे पेड़ के साथ नर और मादा मैना फूले नहीं समा रहे थे।